हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत है। हमने नीट के सेशन स्टार्ट किए थे जिसके अंदर हमने बात की थी इसके पहले तीन जो चैप्टर हमारे क्लास 11th के उसके हमने PYQ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमने डिस्कस कर लिए। आज हमारा जो फोर्थ चैप्टर है दैट मीन्स किंगडम एनिमेलिया है, हम आज उसी की बात करेंगे, या एनिमल किंगडम भी लिखा होगा चैप्टर का नाम, वो भी आप सही समझ सकते हैं। लेकिन हम चैप्टर तो एक ही है ना, नाम जो भी करें आप, ठीक है। तो किंगडम एनिमल की बात करेंगे या किंगडम एनिमेलिया की बात करेंगे, तो उससे रिलेटेड अभी तक जो मोस्टली PY के जो आपके नीट में आए हैं तो वो किस तरीके के आए हैं, किस पैटर्न बेस पे आए हैं, डायरेक्ट पॉइंट 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 आए हैं क्वेश्चन, इसमें कोई एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं है। मतलब आपको फैक्ट पूरे याद करने पड़ेंगे, उस बेसिस पर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आइए चलिए ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं और उनके क्या हम आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ट्राई करते हैं, ठीक है। हाँ ये है कि वीडियो से पहले आपको थोड़ा सा अगर ये चैप्टर पता हो तो और अच्छी बात है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है किंगडम एनिमेलिया का, वो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट अ हेमियोथर्म। क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट अ होम्योथर्म। कौन सा ऐसा एनिमल है जो ज़्यादा टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर सकता, ये नहीं रहता, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है वो बताना है। कैमल्स, कैमिलस, ये तो रह सकता है। कीलोन, मैक्रोपस और सिस्टलैकुला। इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से बाकी रह सकते, किसको छोड़ करके, केवल किलोन को छोड़ करके, ठीक है। किलोन एक ऐसा स्पीसीज है जो क्या करता है, वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रहता है। ये थर्मल इन्वायरमेंट मतलब हाई टेम्परेचर या ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट में, ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना, ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अब देखिए इनके फैक्ट बहुत सारे इन स्पीसीज की आपको, नॉर्मली ये सब एग्जाम्पल हैं तो इनके आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप तभी लगा पाओगे जब बाकी ऑप्शन पता होंगे कि वो क्यों नहीं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, which one of the following characteristics features always hold true for the corresponding group of animals। ठीक है, which of the following character feature always hold true for the corresponding animal, के लिए कौन सा फीचर जो हमेशा सही है और उसको फॉलो करता है, ठीक है। ये 2018 पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इजी है। तो इसमें दिया हुआ है बीवी पैरस मैमल। अच्छा इसमें दो टर्म आएगा वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें एक होता है बीवी पैरस, एक होता है ओवी पैरस। बीवी मतलब होता है जो बच्चे दे, ओवी मतलब जो अंडे दे, ठीक है। ओवी अंडे, बीवी बच्चे। तो जो डायरेक्ट बच्चे को ओरिजिन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बीवी पैरस, और जो अंडे को देते हैं वो ओवी पैरस, ठीक है। तो उसमें बर्ड्स वगैरह जितने सब ओवी पैरस हैं, और बीवी पैरस में कौन है, ह्यूमंस वगैरह हम लोग, ठीक है। तो क्या इसमें बीवी पैरस मैमल आएंगे, नहीं, क्योंकि बीवी पैरस मैमल क्या करते हैं, सारे नहीं है ना, ठीक है। हम लोग जैसे हैं लेकिन बाकी तो नहीं है ना, बाकी तो भी पैरस हैं एनिमल्स में, उसके अलावा। और हाँ ये तो मैमल्स बस की बात कर रहा है, ये तो एनिमल्स की बात कर रहा है, तो एनिमल्स में जितने आएंगे सब की बात करेगा। मैमल्स में तो लगभग लगभग सब बीवी पैरस ही होते हैं, ठीक है। लेकिन कौन सा है जो सारे कैरेक्टर फॉलो करते हैं, कार्टिलेजिनस, एंडोस्केलेटल और कॉन्ट्रियोकाइड्स। ये सही लग रहा है, क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जितने भी एंशियंट स्पीसीज है, जितने भी पोरीफेरस ट्रेन मोलस्क वगैरह, इन सब में तो कार्टिलेज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, एंडोस्केलेटल के फॉर्म में भी देखने को मिलता है कुछ में, और कॉन्ट्रियोकाइड्स, ठीक है। ये जो फिश में पाए जाने वाले बोन्स वगैरह हैं, स्क्लेराइड्स वगैरह, ये उनकी बात कर रहा है, ठीक है। लगभग कहीं ना कहीं ये फीचर फॉलो करते हैं। चलिए और देख लेते क्या, पोसेसेस अ माउथ विथ अ अपर एंड लोअर जॉ कॉर्डेट्स। सब में आपको जॉ नहीं मिलेगा, फिश में देख लो जॉ नहीं है। इसके अलावा थ्री चैम्बर्ड हार्ट विद द कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू वेंट्रिकल रेप्टाइला।
रेप्टाइला में केवल आपका सब 3 चैम्बर नहीं है, ठीक है। और ये वैसे भी एनिमल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे एनिमल में तो 4 चैम्बर होते हैं, सब में 3 चैम्बर होते नहीं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, सब में तो एक ही प्रॉपर्टीज आपको नहीं मिलेगी, इसलिए इसको क्या करना है, ध्यान रखना। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। इसमें ट्रू कौन है फॉलो कर रहा है, ट्रू केवल एक ही दिख रहा है, जो है वो सेकंड नंबर। कार्टिलेज, एंडोस्केलेटल वगैरह, कॉन्ड्रोकाइट्स वगैरह ये प्रॉपर लगभग सब हर एक एनिमल्स में होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is not a characteristics of class mammalia। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्लास मेमेलिया को फॉलो नहीं करता, ये इज नॉट। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये जहाँ लास्ट में इज नॉट और नॉट ये सब दिख जाए ना, ये इसको बहुत फोकस करना, नहीं तो यहीं पे गलती आपसे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ इज नॉट, जहाँ आप यहीं पे दिमाग अपना भटकाए, वहीं पे आपके क्वेश्चन गलत मिस्टेक हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये 2016 पूछा गया क्वेश्चन है। ए नंबर ऑप्शन है न्यूक्लिएटेड आरबीसी, बी नंबर है प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर डायफ्राम, सी नंबर है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, डी नंबर है डाइकॉन्डाइल स्कल। अब इसमें देखिए, समझिए, ये क्लास मेमेलिया की बात कर रहे हैं। मेमेलिया में कौन सी प्रॉपर्टीज क्या है, फॉलो नहीं करती, बाकी करती है। तो डाइकॉन्डाइल स्कल भी होते हैं, ठीक है, जो फॉलो नहीं करती, ठीक है। डाइकॉन्डाइल स्कल भी होते हैं, मस्कुलर डायफ्राम भी होता है एनिमल्स में, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स भी होती हैं। न्यूक्लिएटेड आरबीसी, आरबीसी इनकी न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता, केवल लामा एक्सेप्शनल है। लामा ऊंट की वैरायटी कहते हैं, उसके केवल आरबीसी में न्यूक्लियस मिलता है, बाकी किसी भी एनिमल में, खासतौर से मैमल में आपको नहीं मिलेगा। लामा ऊंट को छोड़ करके, ऊंट की वैरायटी है, ऊंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी में आपको न्यूक्लियस होता ही नहीं, उसमें हीमोग्लोबिन वगैरह दुनिया भर कितनी चीज़ें भरी होती है कि उसमें न्यूक्लियस के लिए जगह ही नहीं रहता, ठीक है। तो आपका आरबीसी ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। पूछेगा किस आपके बॉडी के किस सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो वो आरबीसी है, ठीक है। क्लियर। तो आई होप ये आंसर आपको बन गया होगा। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत मजे का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर बाय बर्ड्स एंड मैमल। कौन सा कैरेक्टर इनमें से एक बर्ड और मैमल को शेयर नहीं करता, दैट मीन्स फॉलो नहीं करता। ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, विविपैरिटी, वार्म ब्लडेड नेचर, ओसिफाइड एंडोस्केलेटल। एंडोस्केलेटल भी मिलेगा, वार्म ब्लडेड भी नेचर होगा, ब्रीदिंग भी करेंगे। बीवी पैरिटी सारे नहीं है, ये बीवी पैरिटी केवल मैमल है ना, बर्ड्स नहीं है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो, क्योंकि जो बीवी पैरिट्स का मतलब होता है जो बच्चे देते हैं, तो इसमें मैमल्स देते हैं लेकिन बर्ड्स नहीं देते ना। बर्ड्स में केवल कौन देता है, एक ही वर्ड से बैट, चमगादड़ को छोड़ दें, वो एक्सेप्शनल केस है, बाकी कोई भी वर्ड्स बच्चे नहीं देता, डायरेक्ट क्या देता है, एग्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। कौन सा फीचर है जो आर्थ्रोपोडा फाइलम में प्रेजेंट नहीं होता। ये सब फैक्चुअल हैं, अगर आपने फैक्ट पढ़े हैं तो ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। ये 2016 पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है इसमें, कौन सा है जो आर्थ्रोपोडा फीचर बनी है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, पैरापोडिया, जॉइंटेड अपेंडेजेस, काइटिनस एंडोस्केलेटल। देखिए, काइटिनस एंडोस्केलेटल जितने भी काकरोच वगैरह उठा के ले लो, सबकी बॉडी काइटिनस की बनी है, ये तो है, आंख मूंद के लगाओ। इसके बाद जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये भी है। जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब होता है जिनके बॉडी सेगमेंटेड में डिवाइड होती है, जैसे चींटी ले लो, स्कॉर्पियन ले लो, है ना, ये जिनके नाम, कॉकरोच ले लो, इनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड में डिवाइड होती है। उनका हेड, ट्रंक, टेल 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, या हेड मिड ट्रंक 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगर उसकी बात करेंगे तो ये आपको
सेगमेंट तो होता ही है ना, जॉइंटेड अपेंडेज तो होते हैं। अपेंडेज मतलब पैर की बात कर रहा हूं, हाथ पैर की, और जॉइंटेड जॉइंटेड होते ही हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्या पूछा है, मेटामॉर्फिक सेगमेंटेशन। मेटामॉर्फिक का मतलब उनकी बॉडी सेगमेंट में डिवाइड होती है, कई शेप में डिवाइड होती है, तो ये बात तो सही है, उनमें सेगमेंटेशन पाया जाता है, बहुत सारे सेगमेंटेशन होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अर्थवॉर्म की बात कर लें, हालांकि अर्थवॉर्म तो एनिलिडा का है, उसके जैसे ही बॉडी सेगमेंटेड डिवाइडेड आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पैरापोडिया। पैरापोडिया पोड, जिनकी बॉडी में क्या होते हैं, अमीबा जैसे पोड पाए जाते हैं। तो ये फीचर आपको फॉलो नहीं करता दिख रहा है, क्योंकि इनमें पोड देखने को मिलते नहीं। पोड कहाँ मिलेंगे, मोलस्का मिलेंगे, आर्थ्रोपोडा नहीं मिलेंगे, है ना। इनमें पोड थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, इनमें अलग टाइप के पैर हैं, तो इसका जो आंसर होगा ये वाला होगा, ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल। कौन सा कैरेक्टर है जो एक्वाटिक मैमल के बीच के कॉम्बिनेशन को शो करता है, बताना है। 2017 पूछा गया क्वेश्चन है। सील्स, डॉल्फिन, शार्क, किसके किसके पूछा है, एक्वाटिक मैमल्स की, जो सी में रहते हैं, है ना, उनके बीच के कॉम्बिनेशन शो करते हैं। डॉल्फिन, सील्स, ट्राइगन, वेल, डॉल्फिन, सील, ट्राइगन, वेल, सील। तो ये जितने ट्राइगन वाले जिन जिन में दिख रहा है ना, ये तो भूल ही जाओ, ये तो है ही नहीं ट्राइगन वाला, और ये कॉमनली सील वगैरह, तो ना तो फर्स्ट लग रहा है ना तो सेकंड लग रहा है। यहाँ जो थर्ड वाला ऑप्शन है, वेल, डॉल्फिन, सील, ये थोड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जो आंसर होगा ना, जो कैरेक्टर को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है एक्वाटिक कैरेक्टर को, ये है ना। वेल, डॉल्फिन, सील, ये तीनों ही क्या है, मैमल है, एक्वाटिक मैमल है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बाकी मैमल्स नहीं है इसमें, कुछ कुछ के हैं, जैसे इसमें डॉल्फिन है ना, कुछ कुछ के हैं, शार्क है, डॉल्फिन है, लेकिन ट्राइगन नहीं है, ठीक है। तो कुछ कुछ इसमें एक्सेप्शनल केस दिया हुआ है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए वो आंसर नहीं है। आंसर आपका कौन सा है, थर्ड नंबर है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है। ऐसे आंसर नहीं लगाना होता, उसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको ऑप्शन में कि बाकी क्यों नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, हाल में ही है, अभी हाल में पूछा गया था, ठीक है। 2018 पूछा गया क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस। कौन सा ऐसा फीचर है या कौन सा ऐसा स्पीसीज है जिनमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस फॉलो नहीं हो रही है। मेटामॉर्फोसिस, मेटा मतलब बहुत सारे, सेगमेंटेशन, जिनकी बॉडी बहुत सारे शेप साइज में बनती हो, ठीक है। तो वो कौन है जो फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो इनमें ध्यान रखिएगा, इसमें मोथ, ट्यूनिकेट और स्टारफिश, इनकी बॉडी सेगमेंटेड में डिवाइड होती है और डिफरेंट शेप में डिवाइड होती है। केवल एक ही की है जो एक ही फॉर्मेट में होती है, वो है अर्थवॉर्म की, एकदम प्लेन लाइनर होती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, कोई भी मेटामॉर्फिक पोजीशन नहीं होता। मेटा का मतलब होता है बहुत सारे स्ट्रक्चरल फॉर्म में, ठीक है, क्लियर है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो है अर्थवॉर्म इसका आंसर सही है, ठीक है। तो आई होप इधर के क्वेश्चन आपको आ गए होंगे, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम आपको एग्जाम को देख करके हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाना रहता, नहीं तो अगर हम करेंगे तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम 2 घंटे 3 घंटे में सॉर्ट आउट होगा। मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी इस टाइप के आते हैं, ताकि इन पैटर्न में आप बाकी कंटेंट से पढ़ सकें, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे में एक क्वेश्चन को मैं ज़्यादा डिटेल करने लगूंगा तो एक क्वेश्चन में एक वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट 2016 पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ऑल मैमल्स आर बीवीपेरस, बी नंबर है, ऑल साइक्लोस्टोम्स डज नॉट पोसेस जॉ एंड पेयर्ड फाइन्स। पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। ये दोनों तो हमें एकदम, ये फर्स्ट वाला तो गलत ही लग रहा है, सेकंड वाला सही लग रहा है। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। सारे रेप्टाइल बिल्कुल गलत है, सारे रेप्टाइल होते नहीं 3 चैम्बर्ड। ऑल पीसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय ओपर्कुलम, ये भी बिल्कुल गलत है, केवल गिल्स नहीं होते, उसमें लंग्स भी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और ऑल मैमल्स आर बीवीपेरस बिल्कुल गलत है, सारे मैमल्स बीवीपेरस नहीं होते, ये आपको पता होगा, है ना। कुछ ऐसे हैं जो बीवी और ओवी दोनों होते हैं, जैसे प्लेटिपस ले लो,
प्लेटिपस दोनों नेचर शो करता है, ओविपेरस और बीपेरस, अंडे भी देता है बच्चे भी देता है, और जबकि है वो मेमल। तो ये सारे मेमल्स तो नहीं होते, ये बात ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। इसमें जो आंसर सही लग रहा है वो ऑल साइक्लोस्टोम्स डज नॉट पोसेस जॉ एंड पेयर लाइन पेयर्ड फाइन्स। ठीक है, क्लियर है। सारे जितने भी साइक्लोस्टोम्स टाइप के स्पीसीज होते हैं उनमें जॉ नहीं होता है या उनमें पेयर्ड फाइन्स नहीं होते। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है बी नंबर है। ठीक है, 16 का, बाकी तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पोर्टेंट होना चाहिए, इम्पोर्ट बस लिख दिया, एन इम्पोर्टेंट characteristics that hemicardates share with cardates। कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो हेमिकार्डेट और कार्डेट के साथ शेयर करते हैं? आपको बता दें कि पहले हेमिकार्डेट कार्डेटा ग्रुप में ही था, लेकिन ये आधा कार्डेट और आधा नॉर्मल बॉडी होने के चक्कर में या कार्टिलेज होने की वजह से इसको निकाल के बाहर कर दिया कि बेटा तू मेरे ग्रुप में रहने लायक नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें ये 2017 पूछा गया क्वेश्चन है, इसके हिसाब से ऑप्शन क्या होगा? एब्सेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, बी नंबर है वेंट्रिकल ट्यूबुलर नर्व्स, ये दोनों तो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद फेरिंग्स विथ गिल स्लिट और फेरिंग्स विथ गिल स्लिट, दोनों ऑप्शन सेम कैसे हो गया? अच्छा, फेरिंग्स विद गिल स्लिट, फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट। भैया ये कार्डेट और नॉन कार्डेट में फेरिंग के साथ साथ गिल स्लिट भी होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि फेरिंग्स मतलब लंग्स वाला पोर्शन भी होगा और गिल स्लिट भी होगा। वो ऑप्शन गलत है, ये जितने हैं ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी है ना। एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड भी है, नोटोकॉर्ड के बिना वो कॉर्डेट कहलाएगा ही नहीं, हेमिकार्डेट भी नहीं कहलाएगा। ये कॉर्ड लगा होगा मतलब इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। वेंट्रिकल ट्यूबुलर नर्व्स, भाई ये डेवलप हो चुका है तो वेंट्रिकल पार्ट तो होगा ही होगा, हार्ट तो होगा ही होगा, और कार्ड लगा है तो समझ जाओ कि कार्ड उसमें कार्डियक मसल्स होंगे ही होंगे। उसके बाद इसमें फेरिंग्स विथ गिल स्लिट, यही ऑप्शन आपका सही लग रहा है, ये तो गलत है क्योंकि विदाउट गिल स्लिट तो हो नहीं सकता, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो आंसर सही लग रहा है वो कौन सा लग रहा है आपका? वो फेरिंग्स विथ गिल स्लिट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ये वाला सी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट विविपेरस? 2015 पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा? कौन सा एनिमल्स विविपेरस नहीं है ना। अभी देखिएगा, अभी पता चल जाएगा। फ्लाइंग फॉक्स, बैट, चमगादड़, ये तो मैमल्स में आते हैं क्योंकि बच्चे देते हैं विविपेरस। एलिफेंट बच्चे देते हैं। इसके अलावा व्हेल, ये भी बच्चे देते हैं, इस वजह से फिश होते हुए भी मैमल है। प्लेटिपस, मैंने बोला था प्लेटिपस दोनों फीचर्स हो करते क्या, ये मात्र एक ऐसा मैमल्स है जो क्या करता है, बच्चे देने के बजाय अंडे देता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीटली फॉलो नहीं करता प्लेटिपस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2015 पूछा गया क्वेश्चन, बेबी हैविंग मेस वर्क ऑफ द सेल्स internal cavities lined with food filtering flagellated cells and indicate development are the characteristics of phylum। ठीक है, कौन सा इसमें फिल्टर्ड फ्लैजिलेटेड सेल्स इंडिकेट करते हैं? कौन सा ग्रुप? क्या पोरीफेरा, क्या सिलेंट्रेट्स करते हैं, क्या पोरीफोरेंस करते हैं, क्या मोलस्का करते हैं, क्या प्रोटोजोआंस करते हैं? ठीक है, इंटरनल पूछा, इंटरनल फ्लैजिला, इंटरनल कैविटी में फ्लैजिला वगैरह जो फूड वगैरह को एक्सचेंज करते हैं। तो ये आपको पता है कि अगर आपने पोरीफोरेंस में आपने साइकॉन वगैरह को देखा होगा तो उसके इंटीरियर पार्ट पे कॉन्ड्रियोकाइट्स वगैरह देखने के मिलते हैं, उन्हीं के थ्रू। और दो पोर होते हैं, एक ऑस्कुलम और एक ओस्टिया, इन दोनों के रास्ते एक साइड से फूड जाएगा और एक साइड से फूड बाहर निकलेगा। ठीक है, तो या वाटर की कह लो, वाटर अंदर आएगा और बाहर जाएगा। ठीक है, ऑस्कुलम से अंदर आएगा और उससे, या कॉन्ड्रियोकाइट्स, ऑस्कुलम कॉन्ड्रियोकाइट्स से अंदर आएगा और ऑस्टिया से बाहर जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, ऑस्टिया से आता है, ऑस्कुलम से बाहर जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना। तो ये आउटर पार्ट है, 1 मिनट, हाँ ये आउटर पार्ट है, ये एंट्री पार्ट है। ये एंट्री का इंटीरियर कॉन्ड्रियोकाइट्स है जो क्या करता है, फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये वो रिपेल करने में हेल्प करता है। इसलिए जो आंसर है फ्लैजिलेटेड वाला, कहाँ गया, तो
ये तो इसमें तो रहेगा ही रहेगा, ये फ्लैजिलेटेड इसके हिसाब से आंसर, लेकिन हम तो इसकी बात कर रहे हैं ना। तो ये फीचर किस में मिलता है, ये पोरीफेरेंस में मिलता है। ये फ्लैजिलेटेड फीचर ना तो सिलेंट्रेट्स में मिलता है, इसमें इंटरनल नहीं रहता, आउटर रहता है। जेलीफिश वगैरह ले लो तो आउटर में इसमें फ्लैजिला रहते हैं। मोलस्का में भी देखोगे आउटर में रहता है, प्रोटोजोआंस में भी आउटर में। इंटीरियर वाले पोर्शन पे केवल किस में रहता है, पोरीफेरा में रहता है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये है, इन केस पोरीफेरेंस आर स्पॉन्ज इनलाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल कॉल्ड। फ्लैजिला सेल किस में होते हैं, तो हम सीधे आंसर हमने अभी टिक कर रहा था, कॉन्ट्योकाइट्स। इनके थ्रू एंट्री करेंगे, इनके थ्रू बाहर जाएंगे, इनके थ्रू अंदर से इनको रिपेल किया जाएगा, ठीक है ना। ऐसे दो फ्लैजिला लगे होंगे ऐसे, ये जैसे उधर से आया ना तो ये ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे करते जाएंगे, तो ये पानी बाहर को फेंकता जाएगा। तो कौन है, कॉन्ट्योकाइट्स है। मीसेनकाइमल सेल्स ये भी नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ट्योकाइट्स है, इसका आंसर ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, है ना, लेकिन डायरेक्ट कब लगाएंगे, जब आपने पढ़ा होगा। 2017 पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, सेलेक्ट द टैक्सॉन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट्स बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। ये 2014 पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन सा इसमें जो टैक्सॉन है किस ग्रुप का, जो क्या क्या मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में रह सकता है। क्या इकाइनोडर्मेट्स है, क्या सिलेंट्रेट्स है, क्या सिफाइलोकॉडेट्स है, क्या निडेरियंस है। देखिए सिलेंट्रेट्स तक तो ऐसे स्पीसीज है जो सी में ही रहते हैं, सी के बाहर नहीं रह सकते वो। उसके बाद जितने हैं ना वो बाहर भी रह सकते हैं, अंदर भी रह सकते हैं। निडेरियन ग्रुप्स के बाद, चाहे फिर स्केलमेंथीज प्लेटियलमेंथीज की बात करो और चाहे आर्थ्रोपोडा की, क्योंकि अर्थवर्म देख लो पानी में भी रहता है, बाहर भी रह लेता है। तो ओबियसली समझ के रखते हैं कि हमारा कौन सा ग्रुप है जिसके बाद स्पीसीज क्या है वो बाहर ज़्यादातर रह पाते, तो वो निडेरियन ग्रुप्स के हैं, है ना। निडेरियन की स्टडी निडोलॉजी में करते हैं। टीनोफोरा या कॉन्ट्योकाइट्स वगैरह आपका सिफेलोकार्डेट्स या आपको कह लें कि इकाइनोडर्मेट्स वगैरह, ये दोनों में नहीं रह सकते, या तो पानी में रह लेंगे या तो बाहर रहेंगे। ज़्यादातर ये जितने सब पानी में रहने वाले, केवल वही निडेरियंस ही एक ऐसा है जो दोनों जगह रह सकता है, क्योंकि ये एज लाइक वॉर्म डिजीज है, सॉरी वॉर्म स्पीसीज है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी निडेरिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटेड लैक अ सेल वॉल। किन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं या कम मात्रा में पाए जाते हैं। क्या वो साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरियम तो वॉल प्रेजेंट होते हैं। सी फैन, गॉर्जियनिन, गार्गोनिया, क्या वो सैक्रोमाइसिस, क्या वो ब्लू ग्रीन एल्गी। ये तो बिना सेल वॉल के रह नहीं सकते, ये भी नहीं रह सकता, ये भी नहीं रह सकता, ये नहीं रह सकता। तो मतलब आपको क्या है, सी फैन जो है इसकी बॉडी में वॉल नहीं पाया जाता। वैसे भी ये एनिमल है तो एनिमल में वॉल तो नहीं होगी, ठीक है। बाकी सब क्या है, प्लांट्स है लगभग लगभग। वो फंजाई है, वो बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है, तो प्लांट ही हुए, तो इसका मतलब इनमें सेल वॉल होगा। सी फैन एक एनिमल्स है इसलिए इसमें नहीं होगा, समुद्री मछली, ठीक है ना। प्लेनेरिया पोसेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ, ये 2014 का क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी था 2014 का। प्लेनेरिया हाई कैपेसिटी वाला किससे संबंधित है। प्लेनेरिया में आपको पता है कि सेंट्रोसोम की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से रीजनरेटिंग पावर्स में बहुत फास्ट होती है और बहुत कम टाइम में वो अपनी नई बॉडी बना सकता है। आप अगर उसको तोड़ भी देंगे बीच से ना, तो वो क्या करेगा, वो अपनी बॉडी नहीं बना लेगा। प्लेनेरिया कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से कुछ आपने प्लेनेरिया देखा होगा। तो अगर इसको 20 पीस में डिवाइड कर दोगे तो भी इसके जैसे ही बना लेगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या करना है, ध्यान रखना है ना, साइड राइट। तो ये किससे, ना तो मेटामॉर्फोसिस से संबंधित है, अपनी बॉडी को मल्टीपल स्ट्रक्चर नहीं बनाता, प्लेन बनाता है। रीजनरेटिंग, अल्टरनेटिंग जनरेशन या बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब कि क्या, जो लाइट इमिट करते हैं, तो लाइट इमिट करने वाला ये तो है नहीं, वो तो जेलीफिश है। तो इसमें जो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा वो क्या होगा, रीजनरेटिंग। सेंट्रोसोम होने की वजह से, सेंट्रोमियर होने की वजह से, जिसमें सेंट्रोमियर की जितनी ज़्यादा मात्रा होगी उसमें रीजनरेटिंग पावर बहुत फास्ट होगी। तो आप बताइए कि हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा सेल है या कौन सा बॉडी का ऑर्गन है जिसमें ये रीजनरेटिंग सेल्स पाई जाती हैं। वो है लीवर। लीवर में अगर कोई फायरिंग भी कर देता है ना तो वो आप बच जाओगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन मेराइन cartilaginous fish that can produce electric current।
ये 2014 पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि कौन सा इसमें से फिश है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। क्या वो प्रिसिस्ट है, क्या वो टारपीडो है, क्या वो ट्राइगोन है, क्या वो स्कोलियोडोन है। इनमें से कोई भी नहीं है जो करंट को शो करे, ठीक है ना। करंट को केवल एक ही शो करता है, टारपीडो। तार से याद रखना, करंट किस में, तार में सप्लाई होता है, तो तार में सप्लाई होता है, इसलिए क्या याद रखना, टारपीडो, ठीक है। आपने एक टारपीडो मूवी है, उसमें देखिएगा उनकी सबमरीन वगैरह अंडरग्राउंड में चली जाने की वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसमें एनर्जी नहीं मिल पाती और वो बाहर नहीं आ पाती। तो फिर वो क्या करते हैं, चैन में बांध के एक लोहे की रॉड को, और शार्क उनके पीछे वो ये टारपीडो फिश पड़ी होती है। अब वो चूंकि पैक होते हैं इस वजह से तो ज़्यादा सिक्योर होते तो हैं, लेकिन ज़्यादा सिक्योर नहीं होते क्योंकि वो अटैक कर रही होती है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक चैन को उसमें बांध के एक भाला टाइप का था लोहे का, और जैसे वो फिश आने की कोशिश की तो उसके माउथ में मार दिया, ताकि जाके वो जैसे घुसे तो फटाफट उसी चैन के रास्ते करंट सप्लाई हो और जो वो है बैटरी चार्ज हो जाए और ये इजिली यहाँ से मूव कर पाए, ठीक है। तो टारपीडो मूवी है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो टारपीडो का मतलब वही है जो अंडरग्राउंड वाटर में करंट सप्लाई करे, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, टारपीडो, टारपीडो मूवी बनी है। और जितने भी अंडरग्राउंड मिसाइल होते हैं चलते हैं उनको टारपीडो ही बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टारपीडो इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। कौन सा कैरेक्टर या कौन सा ऑर्गेनिज्म आर्थ्रोपोडा फाइलम को शो करता है, 2013 पूछा है क्वेश्चन। कटल फिश, सिल्वर फिश, पुफर फिश और फ्लाइंग फिश। ये बाकी फिश जितने भी है ना, ये सब फिश की कैटेगरी से ही हैं, किसको छोड़ करके, सिल्वर फिश। सिल्वर फिश क्या है, ये आर्थ्रोपोडा फैमिली में परफॉर्म करता है, आर्थ्रोपोडा वाले की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। बाकी जितने हैं ना, ये बाकी आपके जो फिश वाली फाइलम है उनको शो करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रख लीजिएगा, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम, 2013 पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा ग्रुप है जो एनिमल्स में सेम फाइलम को रिप्रेजेंट करता है। मलेरिया पैरासाइट, अमीबा, मॉस्किटो। इसके बाद डी नंबर है प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्ट। सी नंबर है अर्थवॉर्म, पिनवॉर्म, टैपवॉर्म। और डी नंबर स्पॉन्ज, सी और आपका एनिमोन, स्टारफिश। देखिए इनमें से कोई ना कोई तो मिस्टेक ही है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में से। जो थर्ड नंबर है अर्थवॉर्म, पिनवॉर्म, टैपवॉर्म, सारी ये वॉर्म वाली फैमिली से, मतलब कि ये एनिलिडा से ही बिलोंग करते हैं। मतलब ये जो ऑप्शन है सी नंबर वाला ये सही है, ये ग्रुप तीनों को सिमिलर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जितने भी ऑब्जेक्टिव थे हमारे करीब 18 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, तो इससे तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछते और हमें क्या पढ़ना चाहिए किस चैप्टर में, किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है, या एनिमल किंगडम में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और इसको आप समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। और अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन, हम उनका अगले वीडियो में कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करें, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।